कभी कोई कहता है कि शायद ना भगवान मुझसे नाराज़ हैं, क्या करें भगवान तो हमारे से नाराज़ हैं। इस तरह की भाषा आप लोगों ने सुनी होगी, लोग बोलते हैं, और हो सकता है आपने भी कभी बोला हो ऐसा कि हमसे तो भगवान ही नाराज़ हो गए हैं। तो ये विश्वास रखो कि भगवान कभी नाराज़ नहीं होते हैं। माता पिता अपनी संतान से नाराज़ होता हुआ दिखता है, उसके गलत व्यवहार के कारण से, गलत कर्मों के कारण से नाराज़ होता हुआ दिखता है, मगर अंदर से नाराज़ नहीं होता है। वो कितना भी उसको दंड देगा, उसको विष तो नहीं दे देगा ना खाने के लिए कि मरी जाए। ये संसार के माता पिता नाराज़गी दिखाते हैं या कभी सचमुच में भी नाराज़ हो जाते हैं। सांसारिक जो हमारे माता पिता हैं, कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी समय पे कि वो वास्तव में नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि उनका दिल इतना दुख जाता है। लेकिन भगवान हमसे नाराज़ नहीं होते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, वो हमारे पे हमेशा कृपा करते हैं। वो हमारे गलत व्यवहार को देखकर भी हमको सुधारने के लिए कोई ना कोई अवसर देते ही रहते हैं। अगर ईश्वर ही हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो हम तो एक पल भी ना जी पाएंगे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। हम सब उनकी संतान हैं, वो हमसे नाराज़ नहीं। तुम ही नाराज़ होते हो उनसे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने हिसाब से उनसे जो मांगा वो उन्होंने उस समय नहीं दिया। जिस समय मैंने कहा उस समय मेरी बात नहीं मानी, बाद में मानी तो क्या हुआ? अब तो मुझे उन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों देता है भगवान? जब चाहते थे तब नहीं दिया, अब जब ज़रूरत नहीं है तब दे रहा है। ये भगवान का बड़ा अजीब खेल है। तो हम ही नाराज़ होते रहते हैं ये सब विचार करके। लेकिन ईश्वर से ना हमें नाराज़ होने की ज़रूरत है, और भगवान तो हमसे नाराज़ होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उनके प्रिय हैं। हमको उन्होंने धरती पर भेजा है, हम उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं में लीन हो जाएंगे। तो भगवान किसी पर नाराज़ नहीं होते हैं। सोच के देखो कि वो आखिरकार क्यों होंगे नाराज़। आप क्यों होते हो किसी से नाराज़? जब आपकी मर्ज़ी पूरी नहीं होती तो आप नाराज़ हो जाते हो। भगवान तो कोई चाह रखते ही नहीं है, किसी से भी कोई चाह नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो नाराज़ भी नहीं होते हैं। बस ये है कि प्रकृति में इंसाफ है, वो जैसा कोई करता है वैसा उसको फल मिलता है। जब आपको अपने ही कर्मों का फल मिलता हुआ दिखता है तो आप समझते हो भगवान नाराज़ हो गए। नाराज़ नहीं हुए वो, बल्कि आपके कर्मों का फल आपको दे के आपको पूरा कर्मों से छुड़ा रहे हैं। और प्रकृति में इंसाफ होता है, प्रकृति में न्याय होता है। परमात्मा का तो हृदय फिर भी ऐसा है कि उसमें नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो विधि का विधान है, जो प्रकृति है, उसमें तो जैसा बीज डालोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। उसमें आपका कोई भी और यत्न साधन उसको चेंज कर नहीं पाएगा। जो बीज डाल दिया आप सोचोगे नहीं अब इसका नाम मिले, तो उसी बीज का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रकृति में जैसे होता है जो बीज डालो वही मिलेगा। तो प्रकृति इंसाफ करती है, जो कर्म करते हो उसका वैसे ही फल आपको मिलता है। जब अभिष्ट प्राप्ति में विघ्न उपस्थित होता है तब क्रोध पैदा होता है। तो भगवान के लिए क्या अभिष्ट है और क्या प्राप्य या अप्राप्य है, और उन्हें बाधा भी कौन दे रहा है? वे तो हमसे कुछ आशा नहीं करते, हम चाहे उन्हें पुकारें या भूले रहें। उनसे उनका कुछ आता जाता नहीं, उससे हमारा ही नफ़ा नुकसान है। अगर हम भगवान को याद करें या भूल जाएं तो भगवान का नफ़ा नुकसान थोड़ी है, नफ़ा नुकसान तो हमारा ही है उसमें। दुख या सुख, नफ़ा नुकसान, मंगल या अमंगल, सब हमारा ही होता है, भगवान का नहीं। अगर हम भगवान को भूलते हैं तो फिर जो कुछ होता है वो हमारा ही होता है। नफ़ा नुकसान भी हमारा ही है, दुख सुख भी हमें ही भोगना पड़ता है, मंगल अमंगल भी सब भगवान का नहीं है, हमारा ही है। तो हम अपने लिए भगवान को याद करते हैं, भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते। भगवान की हम पूजा करते हैं,
तो भगवान के ऊपर एहसान नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि इससे हमारे ही मन में सुख शांति रहती है। और कभी मान लो कोई व्यक्ति आपसे बुरा चलता है, तो गुरु कहता है उसको क्षमा कर दो, तो आप क्षमा कर देते हो, तो उसके ऊपर एहसान नहीं किया आपने, आपने अपने ऊपर एहसान किया कि क्षमा करने के बाद आप ही का मन तो शांत हुआ, तो वरना आपका मन अशांत रहता। तो अपनी हमारी मानसिक और शारीरिक जो हमारी स्थिति है वो बैलेंस में रहे, हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, हमारे अंदर शांति रहे, हमारे अंदर आनंद रहे, इस वजह से हम दूसरे को माफ़ करते हैं। तो वो दूसरे पे कृपा नहीं करते, दूसरे पे एहसान नहीं करते, वो अपने ऊपर करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जगत में जो भी व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो अपने लिए ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने में आ जाता है मैंने इसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, उसने आपसे नहीं कहा, या कहा भी तो आपकी मर्जी थी, आप करते या नहीं करते। अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है तो उसमें आपके मन को संतोष मिला, उसी लिए किया है। जो अब्राहम लिंकन का आपको प्रसंग बताया जाता है कि राष्ट्रपति बन गए थे अमेरिका के, और राष्ट्रपति बन के वो अपनी बग्गी में बैठ के जा रहे थे किसी जगह पे जहाँ पे उनको कुछ भाषण देना था। तो रास्ते में उनको किसी नाले में कहीं एक सुअर गिरा हुआ था, फंस गया था, बाहर नहीं निकल पा रहा था और निकलने के लिए छटपटा रहा था, वो चिल्ला रहा था। तो उसकी चित्कार जो थी बड़ी कष्टकारी थी, दर्द से भरी हुई थी। तो राष्ट्रपति के कानों में उसके वो शब्द पहुँचे सुअर के चिल्लाने के। बग्गी को उन्होंने, जैसे आगे बढ़ भी गई थी बग्गी, एकदम से उसको रुकवाया, रुक के उतर के खुद गए जल्दी से दौड़ के, और उसको अपने हाथों से झुक के बाहर निकाला। जब वो नाले से बाहर निकल गया तो एकदम से खुशी से भाग गया जल्दी से बाहर निकल के कि मेरे प्राण बच गए। लेकिन उसको बाहर निकालने में और बाहर निकलने के बाद उसने अपने को झटका जैसे, तो जो नाले का कीचड़ वगैरह था, गंदा पानी था, तो वो अब्राहम लिंकन के कपड़ों पर भी छींटे पड़ गए, हाथों में भी। अब हाथों को तो चलो पोंछ लेगा व्यक्ति, रुमाल से धो लेगा मान लो पानी से, लेकिन कपड़ों पे जो छींटे पड़ गए हैं वो तो कपड़े बदलेंगे तभी जाएंगे ना। अब इतना टाइम नहीं था, तो चले गए सीधे भाषण देने के लिए। वहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा अरे आपकी ऐसी स्थिति, ये क्या हुआ, पहले बताइए क्या बात हो गई, आपके कपड़ों पे इतना कीचड़ वगैरह लगा हुआ है। तब उनको बताना पड़ा, वरना तो जो वास्तव में महापुरुष होते हैं या सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वो उपकार किसी पे करके उसका बखान नहीं करते हैं। लेकिन कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, ज़रूरत ऐसी हो जाती है, कोई पूछता है तो बताना पड़ जाता है, तो उनको उससे बताना पड़ा, घटना बतानी पड़ी। अब जो घटना बताई तो उसमें लोगों ने बड़ी वाहवाही की, आप कितने महान हैं और आपने सुअर के ऊपर कितनी कृपा की, देखो उसको निकाल दिया कीचड़ से, गड्ढे से। तो उन्होंने तुरंत सबको रोका कि मेरी प्रशंसा नहीं करो, इसमें मेरी प्रशंसा नहीं है, और मैंने उस सुअर के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, कोई उसके ऊपर दया नहीं की, मैंने तो अपने ऊपर कृपा की, अपने ऊपर दया की कि मैं ही उसकी वो आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, मेरा हृदय अजीब हो रहा था। अगर मैं उसकी वो करुण चित्कार सुन के भी अगर आगे बढ़ जाता है तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती, मेरा मन मुझे खाता रहता, कोसता रहता कि तुमने किसी को मदद में पड़ा हुआ देख के मुसीबत में तो भी मदद नहीं की, उसको मदद की ज़रूरत थी नहीं की, तो मैंने उसको निकाला, तो उस पर कोई दया नहीं की, उस पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने तो अपने ऊपर एहसान किया है कि इससे मेरा मन शांत हो गया, वरना मेरा मन ही अशांत रहता। तो इस बात पे उनकी और प्रशंसा हुई। ज्ञानी को भी ऐसे ही होना होता है कि वो करता है सबके ऊपर कृपा, दया, एहसान, लेकिन वो जताता नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए किया वो ये जानता है कि मैं अपने ही लिए करता हूँ। आप किसी का भला कर सकते हो,
किसी की मदद कर सकते हो और फिर भी आप ना करो तो फिर आप दोषी हो। कोई आँख से देख सकता है, कोई नहीं देख पा रहा है, और नहीं देख पाने के कारण से वो आगे जाके किसी गड्ढे में, कुएं में गिरने वाला है। देखने वाला देख रहा है चुपचाप, उसको नहीं रोक रहा है, नहीं पकड़ के बचा रहा है, तो वही तो दोषी हुआ। आँख वाला ही दोषी माना जाएगा, जिसकी आँख नहीं है वो दोषी नहीं माना जाएगा, उसने देखा ही नहीं कि आगे गड्ढा है। तो ऐसी ज्ञान के नेत्र हैं ज्ञानी के पास, अज्ञानियों के पास नहीं है। अज्ञानी तो माया में गिरते जा रहे हैं, अहंकार विकार में, मोह माया में वो गिरते चले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम गिर रहे हैं। नुकसान होने के बाद समझ में आता है हमारा नुकसान हुआ। नुकसान होने से पहले कहाँ समझ में आता है कि हमारा नुकसान हुआ। लेकिन ज्ञानी को पहले से ही पता है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो जाएगा, होने वाला है, तो वो सुजाग रहता है पहले से ही, और हमको भी सुजाग करता है। गुरु को हमारे लिए अत्यधिक करुणा है, अत्यधिक दया है, अत्यधिक प्रेम है, जिस वजह से वो हमको माया में गिरने नहीं देना चाहता। वो हमको हमारी मंजिल पे पहुंचाना चाहता है, उसके लिए वो सुजाग भी करता है। अब जो ना माने तो कोई जोर नहीं, गुरु तो बताएगा, उसका काम तो है बताना। लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे तो उसमें तुम्हारा ही तो नुकसान है। यदि मान लो तो तुमको फ़ायदा होगा, नहीं मानोगे तुम्हारा नुकसान होगा। गुरु का तो कुछ नहीं जाएगा, और वो अपने मन की शांति के लिए आपको सही शिक्षा देता भी रहता है, मगर फिर भी जानता है कि हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, हर एक की अपनी समझ है, वरना सभी लोग क्यों नहीं मुक्त हो जाते। जितने भी गुरु के संपर्क में आते हैं सारे के सारे माया रहित क्यों नहीं हो जाते, सारे क्यों नहीं मुक्त हो जाते, सब अपने पर कृपा क्यों नहीं कर लेते। जिसको जितनी करनी होती है कृपा उतनी करता है, नहीं करनी होती है नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्र बनाया। आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, अच्छा करो या बुरा करो, आपकी मर्जी है। तो इसलिए ज्ञान में भी आप ज्ञानी बनो या अज्ञानी बन के रहो, तुम्हारी मर्जी है। भगवान की मर्जी से तो आ गए सत्संग में, भगवान की मर्जी से हमको सच्चा गुरु भी मिला, सच्चा ज्ञान भी मिला। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम पूर्ण बनते हो कि अधूरे रह जाते हो। संगीता माइक बंद करो। अपने ऊपर करो बड़ी कृपा, समय बड़ा कम है, और ये जो समय मिला है, जो सत्संग का समय है, उसमें केवल सत्संग ही करो। सत्संग के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं होना चाहिए। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पीरियड्स होते हैं। पहला घंटा ये है, दूसरा ये, फर्स्ट पीरियड में ये पढ़ाया जाएगा, सेकंड में ये पढ़ाया जाएगा। तो जो काम जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने का है वही तो सब्जेक्ट पढ़ोगे उस समय में। उस समय अगर बच्चे ड्राइंग बनाने बैठ जाएं, छोटे बच्चों को बड़ा अट्रैक्शन होता है ना कलर्स का, तो हिंदी का चल रहा हो, इंग्लिश का, मैथ्स का हो, उसमें मन नहीं लगता, वो बार बार अपनी ड्राइंग बुक निकाल लेते हैं, उसको देखेंगे, उसको खुश होएंगे, या बैठ के उसमें रंग भरने शुरू कर देते हैं बच्चे। तो टीचर उनको डांटती है या कहते नहीं अभी नहीं, जब इसका ड्राइंग का पीरियड आएगा तब ड्राइंग करना, या जब गेम्स का होगा तब खेलना, अभी पढ़ना है। तो धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं कि जो मुझे पसंद है वो मुझे करने को मिलेगा, लेकिन उसका एक अलग समय है, और अभी जो समय है जो करने का, मुझे वही पढ़ाई पढ़नी है। तो हमको भी सत्संग के समय पे सत्संग की पढ़ाई पढ़नी है। बाकी जो काम करने वो तो आपको करने ही है, आपके द्वारा होते हैं, आप कर ही रहे हो। लेकिन ये नहीं कि आप सत्संग के समय दूसरे काम करो, मनोवृत्तियाँ अपनी एकाग्र करो। एकाग्र नहीं करोगे तो नुकसान आप ही का है। ये एक बहुत बड़ी तपस्या होती है। बाहर से गुरु ने हमको कहीं घर छुड़ा के जंगल में नहीं भिजा दिया कि जाओ कहीं गुफा में, कंदराओं में, जंगल में चले जाओ और तपस्या में लीन हो जाओ, आंख बंद करके सर्दी गर्मी सहो, बरसात सहो, ठंड सहो,
या कुछ और, पानी में खड़े हो जाओ, अग्नि के बीच में चले जाओ, कोई ऐसी हमको जो तपस्याएं आप लोग समझते हो वो तपस्याएं थोड़ी कराई है गुरु ने। लेकिन जहाँ हो वहीं पे अपने मन को एकाग्र करो, ये एक बड़ी तपस्या है। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा समय दो, ये तपस्या होती है। कई बार आप संसार के भी कार्य करने के लिए बोलते हैं ना, इसने ना बड़ी तपस्या की बच्चों के लिए या किसी और के लिए, तो ऐसे उसने तपस्या थोड़ी की कोई। लेकिन उसने लक्ष्य बना रखा था कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करने के लिए उसने अपना समय, सुख सब न्यौछावर कर दिए। और जो वो करना चाहता था अपने लिए या किसी और के लिए, वो उसने किया पूरा, तो वो उसकी तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पर भी जो आपका लक्ष्य है, योग लगाना, ईश्वर की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा मनोयोग से उसमें लग जाओ ना। और जब तक वो पूरा ना हो जाए, कुछ और ना चाहो, कुछ और ना सोचो, कुछ और ना चाहो, और उसी में एकाग्रता से आप लगे रहो, तो ये आपकी तपस्या होती है। मन की, वाणी की, इंद्रियों की तपस्या तो बताई गई है भगवत गीता में। लेकिन जो आप सब लोग हो, तपस्वी हो, तप कर रहे हो, तप करने से हमारे अंदर में निखार आता है, खोट खत्म होते हैं और हमारे अंदर में सारे सद्गुण आ जाते हैं। अगर आप तपस्या में नहीं रहो, ज्ञान की अग्नि में आप तपो नहीं, तो आपके अंदर के खोट भी नहीं जाएंगे। और एकाग्रता रखो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता रखो। तो सत्संग के समय हमें सिर्फ सत्संग ही सुनना है, सत्संग ही करना है। ये समय जो अलॉटेड है आपका ज्ञान के लिए, इसमें ज्ञान का ही कार्य होना चाहिए, दूसरे काम नहीं होने चाहिए। आप दूसरे काम अगर करोगे तो आप ही का नुकसान है। इसीलिए तो कई साल से लोग आते रहते हैं लेकिन पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते। कोई थोड़े समय भी आता है और पूरा मन मनाभव होकर ज्ञान सुन के जीवन में उतारता है तो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो लगता है ये तो अभी अभी आया था, कम समय हुआ इसको, ये अभी इतना आगे निकल गया और हम तो अभी वहीं तक के हैं। क्यों हो तुम वहीं तक? क्योंकि तुमने तपस्या नहीं की, तुमने एकाग्रता से अपना ज्ञान नहीं सुना, उसको जीवन में उतारा नहीं, अपनी मनोवृत्तियों को अंतर्मुखी नहीं किया, बहिर्मुखता में हो तुम, सत्संग को सीरियसली नहीं लेते हो। घर का भी काम हो जाए, भगवान का भी काम हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, चारों तरफ सबको सुखी करने में, सबको खुश करने में और सबके खुश रहने से मैं खुश रहूँगा, उस आधार पे रहते हो। इसीलिए आपकी उन्नति पूरी तरह जिस समय पे होनी चाहिए नहीं होती है। आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो चल रही है प्रोग्रेस। तो अपने ऊपर बड़ी कृपा की सबको ज़रूरत है। आगे पॉइंट है कि उपनिषद कहते हैं जो ऐसा समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो दरअसल में कुछ नहीं जानता है, कि वे पूर्ण ज्ञान सम्मत ज्ञानातीत है, वही उन्हें ठीक ठीक जानता है। जो एक सोचता है कि मैं सबको जान गया, तो अभी उसने कुछ नहीं जाना है, क्योंकि मैं तो उसके विपरीत है। तो जो पूर्ण रूप से ज्ञान से भी अतीत हो जाता है, कर्मों से भी छूटा, कर्मातीत और ज्ञानातीत, मतलब ज्ञान का भी अहंकार उसके पास नहीं होता है, ज्ञान का भी अभिमान नहीं होता है, तब वो ठीक ठीक जान पाता है और तब वो ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञाता को कौन जान सकता है? जान लेने पर तो ज्ञाता ज्ञेय हो गया, सीमा विशिष्ट हो गया। जो कुछ भी सीमा विशिष्ट है, जो कुछ भी देश काल निमित्त के अधीन है, जिसका कार्य कारण संबंध है, उसकी उत्पत्ति और विनाश है, उसमें दोष और गुण हैं, वो कभी भी मुक्ति या पूर्णता का प्रदाता नहीं हो सकता। अतः उसे जानकर या उपासना करके या प्राप्त करके भी लाभ क्या है? कहते जानत तुम ही हो जाए, तुमको जानते जानते मैं तुम्हारा रूप बन जाऊं, वो होता है जानना। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मैंने तुम्हें जाना, तो अभी तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तो ये जानना पूर्णता को प्राप्त होना नहीं होता है।
कहते नदी जो होती है वो समुद्र में जाके मिल जाती है, जब तक वो समुद्र से नहीं मिली तब तक उसके अंदर द्वैत रहता है, लेकिन जब उसने अपना दूजा भाव मिटा दिया तो वो अपना अस्तित्व गुम कर देती है और वो समुद्र का रूप बन जाती है, फिर उसे वहाँ से कोई अलग नहीं कर पाता। तो हम भी परमात्मा का ऐसा रूप बन जाएं, उसको याद करके उसमें समा जाएं कि फिर हमको कोई अलग ना कर सके। हमारा मन ही तो हमको भगवान से अलग करता है, और हम अपने को अलग मान के बैठे हैं तो परिवार वाले भी हमको अलग करते हैं, समाज भी हमको अलग करता जानता है, और माया भी आपको अलग कर लेती, फिर काल भी आपको अलग चुन के ले जाता है और आपको फिर जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। तो पूरी तरीके से इतनी भगवान की भक्ति करो कि अपना योग लगा के बैठो। अगर आपके अंदर में देह भाव है तो फिर आपके अंदर उत्पत्ति और विनाश भी है। जो जन्मा है वही मरण को प्राप्त होता है। तो हम अपने को देह मान लेते हैं ना, मैं जन्मा और मैं मरा, मैंने जन्म लिया, मुझे जन्म के बाद मुझे ये काम करने हैं, फिर एक दिन तो मेरा मरण हो जाएगा, और इस पूरे संसार को हम सत्य मान के बैठते हैं। तब इसके लाभ हानि का हमारे ऊपर असर होता है, कहीं ना कहीं जन्म मरण का हमारे ऊपर असर होता है, संयोग वियोग हमारे अंदर में आता है, जिससे कि हम सह नहीं पाते। माया के जो भी हमारे को मिलने वाले कष्ट हैं वो हम सह नहीं पाते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान है वो ये जानता है कि ये सब जो हो रहा है वो होना ही था और वो होता ही है, और उससे आखिरकार कोई बच नहीं सकता है। इसलिए वो किसी बात की ना चिंता करता है ना किसी बात की परवाह करता है। वो हर बात के लिए अपने आप को तैयार करके बैठता है कि ना किसी बात की चिंता करे ना किसी बात की परवाह करे। सब कुछ जब भगवान के हाथ में है तो कबीर मैं क्यों चिंता करूं मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता कोई। जब है ही उसके हाथ में, हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम क्या चिंता करें। जो हमारे हाथ में हम वो कर्म करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान हमको देगा। तो हमें अगर पूर्णता को प्राप्त होना है तो हमें ईश्वर को याद करके उसके जैसा बन जाना है। अपनी तुलना रोज़ रोज़ भगवान से करते जाओ, औरों से अपना कंपैरिजन नहीं करो। तुलना करनी है तो भगवान से करो। जो भगवान के अंदर गुण और लक्षण हम महसूस करते हैं या हम जानते हैं या हमने पढ़े हैं, हम समझते हैं कि उसके अंदर वो सब गुण हैं या होते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए। उन्हीं को आप अपने अंदर से प्रकट करते जाओ। होते सबके अंदर है, बस केवल उनको प्रकट करने भर की देर होती है। कभी बाहर से लगता है कि हाँ उससे मैंने सीखा, मगर कहीं ना कहीं सुषुप्त अवस्था में वो तुम्हारे अंदर भी था। जैसे लकड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर एक सामान्य अग्नि होती ही होती है, दिखती नहीं है मगर वो होती है। बाहर से जलती हुई लकड़ी, उसमें हमको दिखती है अग्नि, वो विशिष्ट अग्नि है कि हमको बाहर से दिख रही है। तो जब वो सामान्य लकड़ी किसी विशिष्ट लकड़ी के संपर्क में आती है तो उसकी अग्नि लेके वो खुद भी जलने लग जाती है। देखने में आता है हमने इससे ली अग्नि और हम जले, मगर वो उसके अंदर भी थी, तभी उसको वो लपटें आई तभी जल सकी, वरना नहीं जल सकती थी। तो सारे के सारे सद्गुण सब हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, मगर क्या है वो सामान्य रूप से हैं, प्रकट नहीं है। गुरु के संपर्क में आने से हमारे अंदर में वो, ज्ञान के संपर्क में आने से हमारे अंदर में वो प्रकट हो जाते हैं। तो देखने में लगता है मैंने इससे सीखा उससे सीखा, मगर था तुम्हारे अंदर, उसको तुमने अवसर दिया प्रकट होने का तो वो प्रकट हो गया। अपने अंदर सारी अच्छाइयों को सब लोग प्रकट करते जाओ और भगवान को याद करते करते भगवान का रूप सब लोग बनते चले जाओ और कृपा करो अपने। अगर अपने पे कृपा नहीं करोगे